हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। हमें क्वेश्चन गिवन है सॉल्व पी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल टू दिस। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे चार पीट्स मेथड। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे हमें चार पीट्स मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे कि चार पीट्स मेथड के द्वारा क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और इससे पहले मैं करीब 10 क्वेश्चन चार पीट्स मेथड के द्वारा और सॉल्व करा चुका हूँ, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। अगर फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को आपने देख लिए तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। और ये हमारी बुक चल रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप कंप्लीट पेपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा, जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसे तुरंत ही देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिखा हुआ है सॉल्व दिस। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो पहले तो हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, और इसमें हमें अप्लाई करना है चार पीट्स मेथड। तो यहाँ देखेंगे हमें गिवन है पी एक्स प्लस का क्यू वाई, और इक्वेशन को एक साइड कर लेते हैं। तो इसे इस साइड लेंगे तो माइनस का जेड 1 प्लस का पी क्यू की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसे लेटस करके चलेंगे। यहाँ लिखेंगे लेटस एज्यूम दैट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन जो दी हुई होती है उसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसे एफ इक्वल टू लेट कर लेंगे। तो एफ इक्वल टू पी एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का जेड 1 प्लस का पी क्यू की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ इक्वल टू इसे लेट कर लिया। अब चार पीट्स मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं, तो चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, वो आपको लर्न करनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे 10 दी चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। जो चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, डी एक्स अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस का पी डेल एफ अपॉन डेल पी और माइनस का क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स और प्लस का पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस का क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये होती है हमारी चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसमें इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे 2 और इसे मान लेंगे 3। तो यहाँ देखेंगे जो हमारी चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, इसमें डेल एफ अपॉन डेल पी डेल एफ अपॉन डेल क्यू डेल एफ अपॉन डेल पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड, इन सभी की वैल्यूज हम इक्वेशन 2 से फाइंड करेंगे। किस प्रकार से, जैसे डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसे हम पार्शली डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू पी, फिर क्यू और फिर एक्स वाई जेड, इन सभी के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर यहाँ हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स पार्शली डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी इजी होता है। यहाँ मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ यूज करूँगा। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास, यहाँ लिखेंगे पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन 3 वी गेट। यहाँ इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने वैल्यू फाइंड करना नहीं बताया। अगर आपको पता नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो में देख लेना। करीब 10 क्वेश्चन अपलोड हैं, उनमें मैंने हर एक क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना बताया है। तो यहाँ से देखेंगे इनकी जो वैल्यू आएंगी, डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी, और उसकी वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हमारे यहाँ जेड क्यू
अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस का पी क्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी वैल्यूज को यहाँ मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारा जेड पी अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस का पी क्यू और माइनस का बाई। इसी तरह से डी जेड अपॉन जेड पी क्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का पी क्यू और माइनस का एक्स पी और माइनस का बाई क्यू। और फिर डी पी अपॉन पी माइनस का पी अंडर रूट 1 माइनस का पी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू माइनस का क्यू अंडर रूट 1 माइनस का पी क्यू। तो इस तरह से ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली हैं, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखी है। अगर फ्रेंड्स आपको निकालना नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से वैल्यू निकाली जाती हैं। तो इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसमें हम किन्हीं 2 टर्म को लेकर चलेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे हम 2 टर्म लेकर चलेंगे और उन मेंबर को लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो हम फोर्थ और फिफ्थ मेंबर को लेकर चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर्स देन वी गेट। तो फोर्थ और फिफ्थ मेंबर हमारा कितना है, डी पी अपॉन पी माइनस का पी अंडर रूट 1 माइनस का पी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू माइनस का क्यू अंडर रूट 1 माइनस का पी क्यू। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इधर हमारा पी कॉमन आ रहा है, इधर क्यू कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से पी कॉमन ले लेते हैं। तो डी पी अपॉन पी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का पी क्यू। इसी तरह से इधर क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो क्यू कॉमन लिया तो 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का पी क्यू। अब यहाँ से देखेंगे तो 1 माइनस का और ये हमारे सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन पी का हमारा क्या हो जाएगा, लॉग पी। और इधर हमारा इसी तरह 1 अपॉन क्यू का लॉग क्यू। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा उसे मान लेते हैं लॉग ए। और एक फार्मूला फ्रेंड्स होता है लॉग का, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम प्लस का लॉग एन इक्वल टू लॉग एम एन हो जाता है। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखेंगे इम्प्लाइज करके लिखेंगे लॉग पी इक्वल टू लॉग ए क्यू हो जाएगा। यहाँ से लॉग हमारा रिमूव हो जाएगा तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे पी इक्वल टू ए क्यू। इस तरह से हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। अब हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए पी इक्वल टू ए क्यू ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने पी इक्वल टू ए क्यू फाइंड कर लिया है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसे पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कितनी है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग इन 1 बी केट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है पी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल टू जेड 1 प्लस का पी क्यू की होल पावर 1/2। यहाँ से p इक्वल टू ए क्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके लिखेंगे ए क्यू एक्स हो जाएगा और प्लस का क्यू वाई इक्वल टू जेड 1 माइनस का यहाँ ए क्यू आ जाएगा तो ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा और इसकी होल पावर 1/2। यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो क्यू हमारा कॉमन आ रहा है तो क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ए एक्स प्लस का वाई इज इक्वल्स टू इधर हमारा क्या है जेड 1 प्लस का ए क्यू का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बी गेट। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसलिए फ्रेंड्स कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 1/2 इसकी होल पावर है 1/2।
2। इसका मतलब होता है अंडर रूट में इसे सॉल्व करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इससे हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर हमारा क्यू का स्क्वायर और ax प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर जेड स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1/2 इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ए क्यू स्क्वायर। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हो गया। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे इम्प्लाइज करके लिखेंगे क्यू स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस वाले को हम इधर ले आते हैं और जेड की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड स्क्वायर आएगा, और फिर जेड स्क्वायर की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टर्म हमारा प्लस का आएगा, ये भी प्लस का, तो इस वाले टर्म को हम इधर ले आते हैं तो ये हमारा आएगा माइनस का ए जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और जेड स्क्वायर को हम इधर ही रहने देते हैं जेड स्क्वायर। तो इसे क्योंकि वैल्यू हम फाइंड करना है क्यू की, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है तो इसे कॉमन ले लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया और ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का ए जेड स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को हम इधर इसलिए नहीं लाए थे क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, और ये हमारे टोटल अपाउंट में आ जाएगा तो ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का ए जेड स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें केवल क्यू की वैल्यू चाहिए, ये है हमारा क्यू स्क्वायर, तो हम इसका अंडर रूट टेक कर लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ हमारा क्यू बच जाएगा और इधर हमारा अंडर रूट आएगा तो जेड बचेगा केवल, और अपाउंट में इस टोटल का अंडर रूट। तो अंडर रूट में हमारा ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस ए जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू की। और एक वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं पी इक्वल टू ए क्यू। तो पी की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा क्यू आ रहा है, क्यू आना नहीं चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ एंड करके लिखेंगे एंड पी इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई और हो जाएगी क्यू में, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी तो ए जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास पी की। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग पी एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, फिर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास डी जेड इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास ए जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर और डी एक्स, और फिर प्लस का क्यू की वैल्यू हमारे पास जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर और डी वाई। तो इस प्रकार से ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर ली है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हो गया था। अब इसे और आगे सॉल्व डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ हमें कुछ दिमाग लगाना होगा। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ हमारा जेड कॉमन आ रहा है और ये हमारा डी जेड, तो जेड को हम इस साइड ले आते हैं तो ये हमारा जेड का टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जेड कॉमन आएगा तो उसे इस साइड लेंगे तो हमारा अपॉन में आएगा, तो डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर, और प्लस का इधर हमारा जेड कॉमन में चला गया तो डी वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर। और इसे भी अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ देखेंगे इधर हमारा डी एक्स है, इधर हमारा वाई का टर्म आ रहा है और जेड का भी है अभी, तो इसे भी हमें सॉल्व करना होगा। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ हम लेट करके चलते हैं, लेट अंडर रूट ए यू इक्वल टू ए एक्स प्लस का वाई। ए एक्स प्लस का वाई को हम अंडर रूट यू यूज करेंगे, तो यहाँ से हम डी यू की वैल्यू लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ए डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी एक्स प्लस का डी वाई।
ये वैल्यू आ गई हमारे पास डी यू की, और अंडर रूट ए यू इक्वल टू हम ये यूज करेंगे ए एक्स प्लस का वाई की जगह पर अंडर रूट यू। तो फ्रेंड्स इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी जेड अपॉन जेड। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एलसीएम दोनों में सेम है, तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा ए डी एक्स और प्लस का डी वाई और अपॉन में अंडर रूट ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का ए जेड स्क्वायर। तो ए डी एक्स प्लस का डी वाई की जगह पर हम अंडर रूट ए डी यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू इसकी जगह पर अंडर रूट ए और डी यू, और अपॉन में हमारा अंडर रूट में चल रहा है ए एक्स प्लस वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए और यू, और ए एक्स प्लस वाई का अगर स्क्वायर कर दें तो इधर हमारा स्क्वायर आएगा, तो ए यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए यू स्क्वायर और माइनस का ए जेड स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं, ए हमारा अंडर रूट के बाहर आएगा तो अंडर रूट ए हो जाएगा, तो अंडर रूट ए डी यू अपॉन अंडर रूट ए और अंडर रूट में हमारा यू स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट ए से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू डी यू अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अभी भी हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्या करेंगे अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हम इस साइड ले आते हैं। तो अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा और इक्वल टू डी यू अपॉन डी जेड को हम इधर ले आते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे भी और आगे सॉल्व करेंगे, तो इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में। तो इम्प्लाइज करके हमारा डी यू अपॉन डी जेड इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड, तब ये क्वेश्चन आ जाती है। यहाँ देखेंगे हमारा डी यू और डी जेड, इधर भी जेड का जेड आ रहा है, यू स्क्वायर साथ में आ रहा है। इसका हम इंटीग्रेट तो अभी कर नहीं सकते, तो हमें इसका इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ हम लेट करके चलेंगे, लेट यू इक्वल टू बी जेड यूज करेंगे। तो यहाँ से डी यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डी यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। तो डी यू इक्वल टू बी को हम सेम लिखते हैं, जेड का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड, और फिर प्लस का जेड को सेम रखते हैं और बी का डिफ्रेंशिएट तो डी बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और वैल्यू यहाँ से फ्रेंड्स हमें डी यू अपॉन डी जेड की चाहिए, तो हम इसे डी जेड से डिवाइड कर देते हैं डी यू को। तो यहाँ से हमारा डी यू अपॉन डी जेड इक्वल टू, इधर देखेंगे तो b और डी जेड से डिवाइड कर रहे हैं तो डी जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस का जेड और डी वी अपॉन डी जेड। तो डी यू अपॉन डी जेड की जगह पर हम ये यूज करेंगे b प्लस का जेड डी वी अपॉन डी जेड। तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस का जेड डी वी अपॉन डी जेड इम्प्लाइज करके हमने लिखा है इक्वल टू, और इधर हमारा यू स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ यू इक्वल टू बी जेड यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमारा बी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का जेड स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है, और अपॉन में जेड, यहाँ से जेड स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट के बाहर हमारा जेड आ जाएगा केवल। तो अंडर रूट जेड जेड अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन बचा, क्योंकि जेड स्क्वायर को हमने बाहर लिख लिया, अपॉन में जेड, जेड से हमारा जेड कैंसिल, तो इक्वल में हमारा इधर क्या बचा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन। तो ये क्वेश्चन आ गई, इससे हम और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया था। यहाँ से देखेंगे तो इसे और आगे सॉल्व करने के लिए बी को हम उस साइड ले जाते हैं, बी के टर्म एक साइड हो जाएंगे और जेड के एक साइड। तो जेड डी बी अपॉन डी जेड इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन, और ये हमारा इस साइड माइनस में आएगा तो माइनस का बी। यहाँ से जेड को भी हम अलग कर लेते हैं,
इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी वी और बी के टर्म हमारे एक साइड करेंगे और जेड के एक साइड, तो ये हमारा अपॉन में आएगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का बी, और ये हमारा डी जेड ऊपर आ जाएगा और अपॉन में जेड। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। तो यहाँ से इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू डी वी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का बी, ये क्वेश्चन आ जाती है। अब इसमें हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ऊपर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का बी और अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का बी, इसके कंजुगेट से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। तो इसमें और सॉल्व करके देखते हैं, तो डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू डी वी और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 और माइन प्लस का बी, और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा ये, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 1 और फिर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर हमारा ये बी है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे और अपॉन में हमारा माइनस का 1 बचा। तो माइनस से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी जेड अपॉन जेड, माइनस चिन्ह हटाने के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स डी जेड अपॉन जेड और माइनस का डी वी और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का बी, ये क्वेश्चन आ जाती है। इसे और आगे सॉल्व करेंगे। ये फ्रेंड्स काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम एक साइड कर लेते हैं, तो ये हमारा माइनस में इधर लाएंगे तो हमारा प्लस में आ जाएगा, तो रिप्लाइज करके लिखेंगे डी जेड अपॉन जेड प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का बी और डी वी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ से हम डी वी को अलग अलग कर लेते हैं, तो डी जेड अपॉन जेड और प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 डी वी और प्लस का बी डी वी इक्वल टू 0। अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखेंगे सभी टर्म अलग अलग हैं। तो यहाँ से इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इधर तो हमारा 0 है, तो यहाँ से 1 अपॉन जेड को करेंगे तो लॉग जेड और प्लस का ये हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा बी अपॉन 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 1 अपॉन 2 लॉग बी प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले के द्वारा हमने इसे ओपन कर लिया है, और यहाँ से बी डी वी बी को करेंगे इंटीग्रेट, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो उसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं बी, क्योंकि ए हम पहले ही ले चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, और हमने यूज किया था, यहाँ लिखेंगे वेयर u इक्वल टू बी जेड। तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b इक्वल टू यू अपॉन जेड, और u को भी हमने लेट करके चले थे, u इक्वल टू हमने लेट किया था ए एक्स प्लस का पाई अपॉन जेड, क्योंकि हमने लेट किया था अंडर रूट ए यू इक्वल टू ए एक्स प्लस का बाई। तो यहाँ से u इक्वल टू ए एक्स प्लस का बाई अपॉन अंडर रूट ए हो जाएगा। तो यहाँ हमारा अंडर रूट ए और आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इम्प्लाइज करके लिखेंगे लॉग जेड प्लस का b की वैल्यू हमारे पास ये ए एक्स प्लस का बाई अपॉन जेड
अंडर रूट ए और 2 हमारा ये है और अंडर रूट में ये आ रहा है तो अंडर रूट। हम बी की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे फिर से ए एक्स प्लस वाई अपॉन जेड अंडर रूट ए और माइनस का 1 और माइनस का 1 अपॉन 2 लॉग। यहाँ बी की वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स प्लस का वाई अपॉन जेड अंडर रूट ए और प्लस का अंडर रूट में हमारे पास बी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ स्क्वायर के साथ पुट करेंगे तो यहाँ देखेंगे बी स्क्वायर और बी की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड कर ली है तो स्क्वायर में लिखेंगे तो ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अंडर रूट ए है तो ये हमारा ए रह जाएगा और माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज और फिर प्लस का इधर देखेंगे बी स्क्वायर अपॉन 2 तो यहाँ भी हम बी की वैल्यू पुट करते हैं तो ए एक्स प्लस वाई अपॉन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जेड स्क्वायर ए और 2 और इक्वल टू बी। तब ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास। तो इस प्रकार से 4 पीट्स मेथड के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही जो क्वेश्चन आई है लास्ट में, यही हमारा कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।